बच्चों, आज हम जो लेकर आए हैं वो क्लास 10th की लाइट चैप्टर में जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, तो उससे आगे का आज हम लेकर आए हैं पोर्शन। तो मैं सुगंधा अग्रवाल वेलकम करती हूँ आपके चैनल में, जिसका नाम है सरल विज्ञान। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम आगे जितना पोर्शन हमारा बचा है एग्ज़ाम के हिसाब से, जो हमने 30% रिड्यूस सिलेबस कर दिया है, सिलेबस रिड्यूस किया है सीबीएसई ने, तो उसमें आगे जो है हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा पूरा पोर्शन ऐसे ही है, जिसमें मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा चुकी हूँ। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो टाइप्स के हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, और क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर, मैंने ये आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कि हम इन मिरर्स से, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स से कैसे इमेज को ड्रॉ करते हैं, कैसे हमारी इमेज बनती है। तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम बताने जा रहे हैं यहाँ। सबसे पहले मैं आती हूँ स्फेरिकल मिरर की। जब हम इमेज के लॉज पढ़ेंगे या और इमेज बनाना देखेंगे तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी हमारी चलेगी। सबसे पहले देखिए, स्फेरिकल मिरर है तो ऑब्वियसली एक स्फीयर है हमारे पास। इस स्फीयर से हमने एक पार्ट को काट लिया, तो सेंटर हमारा ओ रहा। अब हमने जिस पार्ट को काटा, सेंटर ओ रहा, तो इस पार्ट को काटने के बाद में हमने उसकी सरफेस को पॉलिश कर दिया, वो हमारा बन गया स्फेरिकल मिरर कॉनकेव अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स। मैंने एग्जांपल देता है स्पून का एग्जांपल, कि जो अंदर की तरफ कर्व एरिया होता है, यानी अंदर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो हमारी होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये जो हमारी अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट्स मीन इट इज अ कॉनकेव मिरर। दैट इज, ये पोर्शन स्पून ऐसे होती है, तो दैट इज ये पोर्शन क्या हुआ है, कॉनकेव हुआ, एंड दिस पोर्शन इज कॉन्वेक्स। तो जो लाइट एंटर करेगी और जो रिफ्लेक्ट होगी वो इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। इसका जो मिड पॉइंट है ये कहलाता है हमारा पोल, दिस इज कॉल्ड पोल। यहां से मैंने ये जो सेंटर जिस पार्ट से काटा गया वो मैंने एक सेंटर मान लिया, हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और इसके मिड पॉइंट पर होता है फोकस, यानी एफ जो होता है वो सी और पी के बीच में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने पर जो हमें लाइनिंग मिलती है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। फोकल पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, यहाँ से जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये हुआ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस, इसे हम रेडियस बोलते हैं। तो सो दिस डिस्टेंस बिकम्स आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब यहाँ पर जब हम f निकालते हैं, तो यानी ये जो हमारा f वाला पॉइंट है ये c और p के बीच में है, तो क्लियर है कि जब ये पूरी डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास, r/2 बचेगी। इट्स मीन f इज इक्वल टू कितना हो गया, r/2 हो गया। ये एक फॉर्मूला हमारे पास 1 नंबर में आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है कि हमारे लॉज क्या हैं। 3 लॉज हैं, छोटे छोटे लॉज हैं, मेन लॉज हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली याद हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे हम उसको याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी लाइट है, रेज है, लाइट की रेज हैं, वो कहाँ फोकस होंगी हमारी, वो जो हमारी वो फोकस से होकर आती हैं, और फोकस पे ही फोकस होती हैं। मेन चीज़ है डिस्टेंस का हम इसे मेजर करेंगे, हम पोल से मेजर करेंगे, और जो फोकस पॉइंट होता है वो सी और पी के बीच में होता है। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब हम आते हैं कि लॉज ऑफ फॉर्मेशन, लॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि हमें इमेज बनाने के लिए कौन से लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं जो ये बता रही हूँ लॉज, ये है हमारे कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कॉनकेव मिरर। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा। इसके बाद में हमने एक मिनट, सॉरी, ये
कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा, ये इसकी हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, दैट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला लॉ याद रख लीजिए, बाकी के दोनों लॉ अपने आप ही याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, रेज कहाँ से आ रही हैं, सीधी आ रही हैं। लाइट, मैंने आपको बताया था कि लाइट हमेशा क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। पहली लाइट रे जो आई वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से वापस लौटेगी। तो किससे होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा हो गया पहला लॉ, कि जो लाइट है वो स्ट्रेट जा रही है, वो कहीं से भी जाए, यहाँ से जाए यहाँ भी फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से जाए तब भी फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा कहलाया फर्स्ट लॉ। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। यानी ये हमारा था P, ये F था, ये C था। तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नहीं सीधी जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। और यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। मैं आई होप मैं समझ रही हूँ कि आपको क्लियर होगा ये। सेकंड लॉ, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टे का मतलब है कि हमने सेम वही बनाएंगे कॉनकेव मिरर, इसके बाद में P हमारा ये हो गया, F और C। अब जो लाइट फोकस से, उल्टा का मतलब आप यहाँ से लेके चलेंगे, जो लाइट फोकस से होकर जाएगी, जो लाइट फोकस से होकर जाएगी, देखिए जा तो सीधी रही है ना, फोकस से होकर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसको और उल्टा कर देती हूँ, इसी को डायग्राम को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये C है, ये F है और ये P है, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। क्लियर है। थर्ड देखिए, थर्ड तो बहुत ही ईजी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है याद करने की इसको। तो P F C, देखिए थर्ड लॉ क्या है कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो वो ऐसे ही वापस लौट जाएगी, यानी जैसे गई और वैसे ही वापस लौट गई। ये कोई रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये कहीं भी डाइवर्ट नहीं हुई। सपोज कीजिए सेंटर से अगर हम कितनी भी लाइंस खींच लें, ड्रॉ कर लें और उनको बना दें तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। वही काम यहाँ पर है। देखिए हम जो लाइट यहाँ से भेज रहे हैं वही हमारी वापस लौट के आ रही है। तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ। तो बहुत इजी लॉ है। इन तीन में से हमें इमेज फॉर्मेशन में कोई से भी दो लॉ यूज़ करने हैं, कोई से भी दो लॉ यूज़ करने हैं और उसकी ट्रिक आपको बताऊंगी, आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन सा लॉ कहाँ लगाना है। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें आपको मैं बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ बताती हूँ, तभी मैं शुरू करूंगी आगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट स्टार्टिंग से क्लियर रहे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि हमें पता कैसे लेगा हमें कितनी इमेजेस बनानी है। तो आपको याद करने का तरीका ये है, कॉनकेव मिरर में बनती हैं 6 इमेजेस और कॉन्वेक्स मिरर में बनती हैं 2 इमेजेस। तो मैं 6 की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे 6 के क्वेश्चंस जो आते हैं, जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो ये है, कंपल्सरी नहीं है कि जो मैं आपको हेडिंग में क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वो आपको एज इट आ जाए। कभी कभी जो हमारा आंसर्स है वो लिख कर देगा और आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इमेज यहाँ बनेगी, पूरा बताऊंगी। लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म क्या आएगी कि 1% ये आ जाए कि कॉनकेव मिरर से इमेज यहाँ पर बन रही है, तो अगर इमेज यहाँ पर बनी तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे लास्ट की इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली वही मालूम की जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताती हूँ कैसे आपको याद करना है। P F C, हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले लाइट यहाँ से आ रही है। स्ट्रेट लाइन कैसे मूव कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है। तो सबसे पहले लाइट यहाँ से आएगी, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। क्लियर हो गया। हम इधर से बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड से, उसके बाद लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ी, कहाँ पहुँच गई, सी के पास पहुँच गई, तो बियॉन्ड सी आ गए हम। फिर लाइट कहाँ पहुँची, सी पर आ गए, फिर
सी और एफ के बीच में आ गए, फिर एफ पर आ गए और फिर एफ और पी के बीच में आ गए। तो कितने केसेस हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ऐसे रखना है कि पहले लाइट इन्फिनिटी से आ रही थी, उसके बाद चलते 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 वो बियॉन्ड सी हो गई, फिर सी पर आई, फिर सी और एफ के बीच में, फिर फोकस पर। यानी हमें हर एक पॉइंट को कवर करना है। कहाँ तक लाना है? पोल तक लाना है। अब देखिए इसका याद करने का तरीका, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका, यानी जो हमारी ट्रिक्स है। अब देखिए हम इमेज कैसे बनाएंगे। जब हम सी पर बनाए, इन्फिनिटी पर होगी, तो कहाँ मिलेगी हमें ऑब्जेक्ट? एफ पर मिलेगा। यानी अब हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगी हमें? एफ पर मिलेगी। जब हम सी के पास आ रहे हैं तो हमें एफ के और सी के बीच में मिलेगी। उल्टा चल रहे हैं, जैसे हम इधर चल रहे हैं ऐसे हम उल्टे चल रहे हैं। जब हम इन्फिनिटी पर थे तो एफ पर मिली, एफ से चले, सी पर आ गए तो सी और एफ के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में आ गई। सी पर थे तो सी पर ही मिलेगी। जब हम सी और एफ के बीच में आएंगे तो ये कहीं बियॉन्ड सी मिलेगी, यानी इन्फिनिटी के और सी के बीच में मिलेगी। और जब हम एफ पर आएंगे तो कहाँ मिलेगी? ये पैरेलल हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी पर मिलेगी। हमें नहीं पता कहाँ मिलेगी। उल्टा चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए और ऐसे चल रहे हैं हम इमेज के लिए। अब हम आ गए एफ और पी के बीच में। तो जब हम एफ और पी के बीच में जितना हम इधर बढ़ेंगे, इसका मतलब है इमेज हमारी इतनी और जाएगी इन्फिनिटी पर, और इमेज क्या होती चल जाएगी? ब्लर होती चल जाएगी, यानी वर्चुअल हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ तक इमेज हमें रियल मिलेगी और यहाँ क्या बन जाएगी? हमें वर्चुअल मिल जाएगी। इसलिए ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन के मिरर के किस केस में इमेज हमेशा वर्चुअल मिलती है। तो इमेज कहाँ वर्चुअल मिलेगी? एफ और पी के बीच में मिलेगी। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। इसे आप रिमेंबर कर लीजिए। मुश्किल से मुश्किल एक बार समझना है कैसे हमें ऑब्जेक्ट को याद रखना है। तो पहला पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? एक कॉनकेव मिरर बनाया, P, F और C। वीडियो को सभी को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और वीडियो को इतना फैलाइए ताकि हर किसी को इन ट्रिक्स के बारे में मालूम हो जाए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ। तो सपोज कीजिए रेज कहीं यहाँ से आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर जाएगी? ये फोकस से हो जाएगी। कौन सा लॉ है? ये हमारा फर्स्ट लॉ है। लॉ का जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है उसका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ भी हम यही लगाएंगे क्योंकि हमें एफ पर मिलानी है, इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो ये रेज भी हमारी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। और ये भी किससे होकर जाएगी? हमारी फोकस से होकर जाएगी। शिट, ये देखिए थोड़ा सा लाइनिंग में प्रॉब्लम हो गई है। एफ थोड़ा सी इधर कर देते हैं। ये हो गया हमारा फोकस पर। अब जब फोकस पर मिली है तो देखिए बिल्कुल पॉइंट साइज मिली है, यानी जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है? इमेज फॉर्म्ड एट एफ, एफ पर मिल रही है। साइज कैसा है? पॉइंट साइज्ड है और हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत छोटी है तो हाईली डिमिनिस्ड है। और रियल और इन्वर्टेड बनती है हमेशा इमेज किससे? कॉनकेव मिरर से। रियल एंड इन्वर्टेड, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो हमेशा आप लिखोगे डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। थोड़ा बड़ा आ रहा है, पॉइंट थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आप लिखोगे सिर्फ डिमिनिस्ड। और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा आता है तो उसे लिखते हैं हम एनलार्ज्ड। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और आप यकीन मानिए, आपको एक बार अगर आपने चीज़ें याद कर ली, समझ ली, इनकी ट्रिक समझ ली, तो कभी आप भूलोगे नहीं इसको। ये क्वेश्चन आपके इससे छूटेगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए, अब हम कहाँ पर आ गए हैं? मैं आपको बताया था अब हम इन्फिनिटी से कहाँ चल रहे हैं? सी की तरफ चल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तो सी की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पी, एफ और सी। सबसे पहले हम वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे। ये हमारा रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस एफ, एंड सेकेंड रे
विच गोज टू फोकस एफ, सेकेंड रे, अरे ऑब्जेक्ट मैंने रखा ही नहीं, यहां पर भेजेंगे ऑब्जेक्ट, सेकेंड रे विच गोज टू फोकस एफ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा मिल गई सेकेंड रे। कहाँ मिली, देखिए ये वाली रे हमारी यहाँ पर आई और सेकेंड रे हमारी यहाँ मिली, इट्स मीन ये हमारी बन गई इमेज। इसको लिखा हमने ऑब्जेक्ट को ए और बी, तो इमेज हमारी हो गई ए डैश और बी डैश। ठीक है, इमेज को मैं डैश से कर, अब देखिए मैंने को बताया था कि जैसे हम चल रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज भी हमारी ऐसे ही बनेगी। पहले हमारी इमेज एफ पर बनी थी और एफ और सी के बीच में बनी, इट्स मीन इट इज करेक्ट। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, डिमिनिस्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। ये लाइन तो आपको लिखनी ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आपको। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा, अब हम कहां पर आ गए हैं, बियॉन्ड का मतलब होता है पास में। अब हम सी के पास में थे, हम सी पर आ गए। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी पर है तो मैंने आपको बताया था कहाँ बनेगी इमेज भी, सी पर ही बनेगी। उल्टा लेके चल रहे हैं तो सी पर ही बनेगी, सी एफ पी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, सी पर है, तो हमने सी पर रख दिया ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे हमारी, फर्स्ट लॉ हमारा ये हुआ, किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। सेकंड भी हम वही लगाएंगे कि अगर ये फोकस से होकर जाएगी तो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी ये हमारी बन गई ये। तो देखिए बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट कहाँ बना, ये ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गई, तो एट सी पर बनी। तो इमेज कहाँ बनी, एट सी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रही, क्लियर होगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, देखिए यहां तक हमारे सी तक हमारे 3 पॉइंट हमारे लगेंगे, 2 लॉ, स्टार्टिंग के 2 लॉ। अब हम लगाएंगे थर्ड लॉ यूज करेंगे हम। अब हमारा शुरू के 2 लॉ में से कोई सा एक यूज होगा और लास्ट वाला तो यूज होगा ही होगा, जो हमारा सी वाला है। तो फोर्थ, अब हम आ गए हैं सी से चल रहे हैं हम पोल की तरफ, तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। एफ सी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को हमने। फर्स्ट लॉ हमारा वही लगेगा और सेकंड लॉ, जब ये फोकस से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो ये ऐसे ही लौट जाएगी। तो ये कहाँ मिलेगी, कहीं जाकर हमें ये इन्फिनिटी पर मिलेगी, यानी ये पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर मिलेगी। इसका मतलब है कहीं ये सी के पास में मिलेगी, यानी थोड़ा सा इन्फिनिटी के और सी के बीच में मिलेगी। तो ये हमारे सेकंड रे थी और ये हमारी फर्स्ट रे थी। तो ये हो जाएगी, कहाँ मिलेगी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, छोटी ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा बन रहा है, दैट इज एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। नाउ फिफ्थ पॉइंट है हमारा, चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, पी एफ सी, एफ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फर्स्ट लॉ हमारा ये रहा, इसके बाद हमने इसको ऐसे ही निकाल दिया। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या लगाएंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो हमारी ऐसे ही वापस लौट जाएगी। तो
तो ये हमारी वापस ऐसे ही लौट गई। तो ये दोनों रेस कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी, नहीं पैरेलल हो जाएंगी, कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, एट इन्फिनिटी पैरेलल रहेंगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, हाईली एनलार्ज सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये हमारा हो गया 5th पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट प्रोबेबल, जिसके आने की संभावना कैसी है, बहुत ज़्यादा है। वो हमारा है 6 पॉइंट। वो है कि अब हमने कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, हम कहाँ पहुँच गए हैं, पोल के पास पहुँच गए हैं, पोल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, एफ के और पी के। जैसे हम पोल के, पहला हमने यहाँ लॉ लगाया, किससे होकर गया, फोकस से होकर गया। दूसरा पॉइंट लगाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें ऐसा लगेगा कि ये ना ऐसे मिल रहे हैं, बाहर निकल रही है रेस, यानी हमें ये पीछे की तरफ कहीं मिलती हुई नहीं मिलेंगी, हमें लगेगा आगे की तरफ मिल रही हैं। तो जो आगे की तरफ मिरर से क्रॉस तो लाइट होगी नहीं, क्योंकि जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है, और मिरर में एक साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट पीछे को बैक तो मिलेगी ही नहीं। तो हमने सपोज मान लिया कि ये कैसी है, आगे मिल रही है, और इसीलिए जो हमारा इमेज है वो अब रियल नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। सीधी है बन रही है, इरेक्ट, उल्टी बनती है तो इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। अब वर्चुअल क्यों बन रही है, पोल के पास, जितना हम पोल के पास ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे उतनी ही इमेज कैसी बनेगी, हमारी वर्चुअल बनेगी। तो इसमें इस केसेस को बिल्कुल आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट केस है ये हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो कॉन्वेक्स से कैसे बनेंगी। 2 इमेज फॉर्मेशन है और 3 उसके लॉज हैं। तो उस टॉपिक में हमारा मिरर तक का पोर्शन पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अब हम रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो वो हमारा होता है लेंस में, फिर हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।